Today we will discuss about the biological classification kingdom Protista. You can see in your screen kingdom Protista. The Protista cell are eukaryotic well-defined nucleus. These are membrane-bound organelles. This is your most IMP questions in your NEET examinations. First, flagella और cilia present in some member of Protista. फ्लेजिला भी प्रेजेंट होता है और सीलिया भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे मेंबर है। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से मेंबर है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, जिसके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट है? क्लियर, हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे टुडे। रिप्रोडक्शन असेम्स बाय फिजन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू दिस फॉर्मेशन और थ्रू द फिजन होता है। ऑलरेडी आपको पता है फिजन के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटेनिंग सेल फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ऑलवेज जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तब आपको याद रखना है कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्लियर, और जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अभी हमने वेल डिफाइन नहीं किया है बच्चे लोग। क्लियर, देखो ये पूरी मियोसिस प्रोसेस बताइए कैसे तरीके से होगी। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि मियोसिस क्या होता है। क्लियर, सिंगल सेल यूकैरियोटिक बोला, इसीलिए मैंने बोला प्रोटिस्टा को हमने डाल दिया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर। सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स फॉलोइंग द मेंबर्स। कौन कौन से प्रोटिस्टा के अंदर पाए गए? आप देखो, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजुआ। क्लियर, हमने सीख लिया था क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट्स, बट एक बार मैं रिवीजन करा लेता हूं क्योंकि बीच में गैप पड़ा है, इसीलिए। द किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। कोई भी आप प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखो तो कोई ना कोई प्रोटिस्टा प्लांट के साथ कुछ रिलेशन बताता होगा, कोई एनिमल के साथ रिलेशन बताता होगा, कोई फंगाई के साथ रिलेशन बताता होगा। मीन इट इज कनेक्टेड टू ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर, हम देखते हैं आगे क्राइसोफाइट के बारे में, वो आपने सीख लिया क्राइसोफाइट के बारे में। इट इंक्लूड्स डायटम्स और गोल्डन आल्गी। इसको मैंने डेस्मिन नाम बोला है, इसको हम सोनेरी लील नाम से भी जाना जाते हैं। क्लियर, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट। ये बहुत सारे आप देख सकते हो क्राइसोफाइट अवेलेबल है। इतनी सारी स्पीसीज भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड फ्लोट पॉजिटिवली इन द वाटर करंट। पानी के साथ वो तैरता रहेगा। दिस इज कॉल्ड, मैं बोलूंगा जूप्लैंक्टन। क्या बोलूंगा? जूप्लैंक्टन। जू यानी कि मोटाइल। ये आप देखो डायटम्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो। मोस्ट ऑफ क्राइसोफाइट्स आर कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। क्लियर, इन डायटम्स द सेल वॉल आर टू थिन ओवरलैपिंग सेल। दिस इज कॉल्ड एपिथेका एंड ओवर हाइपोथेका। ऊपर वाला हाइपोथेका होगा, नीचे वाला एपिथेका होगा। एपी यानी कि हम बोलते हैं ऊपर, हाइपोथेका को बोलेंगे बिलो। क्लियर, ये आपने ऑलरेडी सीखा है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका इन नेचर, दैट्स वाई सिलिका इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर होती है, वो टूटती नहीं है। क्लियर, तो क्राइसोफाइट टूटेगा नहीं और मिट्टी की तरह वो डिपोजिट होता रहेगा, डिपोजिट होता रहेगा, और उसको हम नाम दे देंगे डायटोमिसियस अर्थ। उसको मैं बोलूंगा किसल गुअर। याद रखना है किसल गुअर। क्लियर, उसका दूसरा नाम है, तो आपको पता चल गया। क्राइसोफाइट के बहुत सारे नाम है, डेस्मिड, गोल्डन आल्गी, किसल गुअर, डायटोमिसियस अर्थ एंड चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका इन द सेल वॉल। बहुत सारी एक्यूमुलेशन होती जाएगी, सिलिका सिलिका बनता जाएगा और हम उसको बोल दिए डायटोमिसियस अर्थ। क्लियर, और उसका स्ट्रक्चर देखो तो सॉफ्ट बॉक्स जैसा होता है। क्लियर, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा गया तो सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। बट पता चला कि डायटोमिसियस उसका अर्थ का यूज क्या है? डायटोमिसियस अर्थ का यूज क्या होगा? पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। वेरी गुड, दैट्स व्हाई डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। ये ऑलरेडी आपने सीख लिया है। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे बोल सकते हैं। क्राइसोफाइट के अंदर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो बच्चे लोग। The soil of diatomaceous earth being used for the polishing and filtration of oil and syrup. ये ऑलरेडी सीखा, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। क्लियर, आपने सीख लिया है। डायनोफ्लेजिलेट की बात कर रहा हूँ, ये भी आपने सीख लिया बच्चे लोग। डायनोफ्लेजिलेट कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकंड, इट डिपेंड ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल
That's why it appears in different color in the ocean, like green, brown, blue, red and yellow. हम देखते हैं, आगे जाके देख लेते हैं. The cells of dinoflagellates have stiff cellulose plate on outer surface. उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और उसकी 2 फ्लेजिला होती है. दैट्स वाई वी कैन कंसिडर एज अ डाइनोफ्लेजिलेट. 2 फ्लेजिला, दैट्स वाई इज कॉल्ड डाई फ्लेजिला, दिस कॉल्ड फ्लेजिलेट. 1 लॉन्गिट्यूडिनली और सेकंड होती है ट्रांसवर्सली. आप देख सकते हो. अब मैं बात करूंगा. क्लियर. द फ्लेजिला प्रोड्यूसिंग इन स्पिनिंग मूवमेंट. बच्चे लोग, उसकी जो फ्लेजिला होगी उसकी आप मूवमेंट देखो तो वो कैसी होगी, ऐसी मूवमेंट होगी, स्पिनिंग मूवमेंट. क्लियर. दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग मूवमेंट. द प्रोटिस्टा आर कॉल्ड वर्लिंग विप्स. उसको हमने बोला वर्लिंग विप्स. न्यूक्लियर हैज कंडेंस क्रोमोसोम एंड द क्रोमोसोम डू नॉट हैव हिस्टोन. इसका जो प्रोटीन बना होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है. इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बना होता है. क्लियर. दैट्स वाई हमने उसको क्लासिफिकेशन कर दिया मेसोकारियन और मेसोकैरियोटिक सेल. ये आपको पता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बोला 5 to 10% एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करनी है. इतनी सारी भी नहीं करनी है कि जो एनसीईआरटी रह जाए उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको बताओ तो आप नीट के अंदर रह जाओगे. आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो अब आप नीट के अंदर रह जाओगे. बच्चों लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है. मेसोकारियन क्यों बोला तो आपको पता चल गया कि सर उसके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है. और डायनोफ्लेजिलेट वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चे लोग, वो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं. बायो यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ल्यूमिनेसेंस यानी टू प्रोड्यूस द लाइट, टू एमिट द लाइट. ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बायो ऑर्गेनिज्म जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो फिनोमिना को मैं बोलूंगा बायोल्यूमिनेसेंस. क्लियर. आप देखते हो ये स्ट्रक्चर, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर रह रहा है और वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है. क्लियर. तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको पता चल गया, नॉक्टिल्यूका. नॉक्टिल्यूका नाम का ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ब्लू लाइट का मराइन आपको अपीयर दिखता है. रेड डाइनोफ्लेजिलेट अंडर मल्टीप्लीकेशन. एक डाइनोफ्लेजिलेट होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन बहुत सारा हो जाएगा तो पूरा आपका दरिया कैसा दिखेगा, लाल कलर का दिखेगा. दे मेक अ सी अपीयर इन रेड इन कलर. तो रेड टाइड्स इन मेडिटेरेनियन सी ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ गोनियलो एक्स. तो आपको याद रहना चाहिए, रेड जो डाइनोफ्लेजिलेट होता है उसका नाम है गोनियलो एक्स और जो ब्लू लाइट करता है वो उसका नाम है नॉक्टिल्यूका. नॉक्टिल्यूका. क्लियर. वेरी गुड. आप यहाँ पे देख सकते हो. इसकी वजह से जो रेड टाइड्स आती है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं. बच्चे लोग ऐसा केमिकल छोड़ देते हैं रेड कलर का तो पूरा दरिया लाल दिखने को आपको मिलता है, पर इसके अंदर टॉक्सिन होता है. इसकी वजह से वो एक्वाटिक मैमल्स कैसे हो जाते हैं, मर जाते हैं. अब तीसरी बात यहाँ पे बताता हूँ, यूग्लिनॉइड्स. अब जो यूग्लिना है वो प्लांट के साथ अटैच है. मैंने बोला कोई ना कोई प्रोटिस्टा प्लांट के साथ भी अटैच होगा, एनिमल के साथ भी अटैच होगा और फंगाई के साथ भी अटैच होता है. उसकी अभी हमने बाउंड्री अभी डिफाइन नहीं की है, भाई ये प्रोटिस्टा इसके अंदर ही आएगा. समझ में आया. अभी प्रोटिस्टा के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं पर अभी रिसर्च होना बाकी होगा, इसीलिए हमने बोला कि अभी वेल नॉट डिफाइंड बाउंड्री. क्लियर. तो अब तीसरी बात करते हैं यूग्लिनॉइड. यूग्लिनॉइड नाम का प्रोटिस्टा वो प्लांट के साथ अटैच में है. क्लियर. इसका कनेक्शन किसके साथ है, प्लांट के साथ. क्यों प्लांट के साथ होगा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट सिमिलरली पाया जाता है प्लांट के अंदर और दोनों क्लोरोप्लास्ट सेम ही फंक्शन करेगा. क्या, फोटोसिंथेसिस. तो यूग्लिनॉइड भी फोटोसिंथेटिक करेगा. क्लियर. अगर उसको लाइट मिलेगी तो वो फोटोसिंथेटिक करेगा, अगर उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, इसलिए मैं उसको बोलूंगा हेटेरोट्रॉपिक. Otherwise, it is called in the presence of sunlight we can consider as a autotrophic. In the absence of sunlight we can consider as a heterotropic. The majority of them are fresh water in organism. और ये पानी के अंदर पाया जाता है बट वो स्थिर पानी होना चाहिए बच्चे लोग. स्टैग्नेंट वाटर, वो हिलता रहना नहीं चाहिए. वो पानी कैसा होना चाहिए, एकदम स्थिर, स्टैग्नेंट. ऐसी वाटर के अंदर ही यूग्लिनॉइड पाया जाएगा, यूग्लिना पाया जाएगा. The cell wall of euglenoids have protein rich layer is called pellicle. उसकी सेल वॉल पेलिकल से बनी होती है. तो आपको पता चल गया कि क्राइसोफाइट की सेल वॉल सिलिका से बनी होती है, डाइनोफ्लेजिलेट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है और यूग्लिनॉइड की सेल वॉल पेलिकल से बनी होती है. और बच्चे लोग, ये पेलिकल प्रोटीन का बना होता है और वो प्रोटीन इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी बॉडी को जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन नेचर.
पेलिकल कैसा नेचर होता है? फ्लेक्सिबल, उसका जो भी शेप देना है वो दे सकता है। क्लियर? ये भगवान ने दिया है, हम हमारी बॉडी के अंदर शेप नहीं दे सकते। हम वेट गेन करके हम बड़ा नहीं हो सकते, हम वेट लॉस करके हम छोटा नहीं हो सकते। क्लियर? इसके लिए आपको मेहनत लगेगी, पर हमारा स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? विच मेक्स द बॉडी मोर फ्लेक्सिबल। पेलिकल क्या करती है? बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रही है। बच्चे लोग देखो, यूग्लिनॉइड के अंदर आपको पार्ट भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखो यूग्लिना हैविंग टू फ्लेजिला, वन इज कॉल्ड शॉर्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड लॉन्ग। दो फ्लेजिला होती है बच्चे लोग। यूग्लिना के अंदर कितनी फ्लेजिला होती है? 2 फ्लेजिला होती है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। अब उसकी जो सेल वॉल देखो, सराउंडिंग जो सेल वॉल बनी होती है वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है? वो प्रोटीन का नाम है पेलिकल। वो पेलिकल कैसा होता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। क्लियर? बच्चे लोग, उसके अंदर भगवान ने बनाया क्लोरोप्लास्ट, इसलिए हमने उसको सिमिलरिटी आइडेंटिफाई किया, इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स। और प्लांट्स होगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, अगर सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर वो फोटोट्रॉपिक बनेगा। अगर फोटोट्रॉपिक बोलेगा तो यूग्लिना को मैं वो समय के अंदर मैं बोलूंगा यूग्लिना इज ऑटोट्रॉप्स एंड अदर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वेरी गुड। चलो हम बात करते हैं, दे हैव ग्रीन होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसकी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट। तो बच्चे क्लियर? बच्चे लोग, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर, आपको बताता हूं, आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ए नाम का एक ही होता है बच्चे लोग। क्लोरोफिल ए, कोई भी आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाओ, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई दुनिया के अंदर पाए गए हैं, बट आप मान के चलो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए एक ही होता है और उसके आसपास क्या होता है? क्लोरोफिल बी एंड सी और दूसरे पिगमेंट हो सकते हैं। क्लियर? बट वो हमारा मेन सेंटर कौन है बच्चे लोग? मेन सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लियर? क्लोरोफिल ए के बिना लाइट सिंथेसिस, लाइट प्रोड्यूस यहाँ पे आएगी नहीं और रिएक्शन होगा नहीं और फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, याद रखना है। ब्लू ग्रीन आल्गी के अंदर भी, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अंदर भी क्लोरोफिल ए ही होगा। उसके आसपास जो सराउंडिंग होगा उसको मैं बोलूंगा एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट यानी कि उसके अलावा क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल सी हो सकता है, क्लोरोफिल डी हो सकता है, साइनोफिल हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है, डिफरेंट वाइड टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। क्लियर? बट जो मेन सेंटर होगा वो क्लोरोफिल ए ही होगा, ध्यान रखना है, लाइफ टाइम तक याद रखना है। अब मैं बताता हूं दूसरा, दे हैव टू फ्लेजिला, वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग। द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेल बियर्स द इन्वेजिनेशन कंसिस्टिंग इज कॉल्ड कलेट। बच्चे लोग, आप जब यूग्लिना को ड्रॉ करोगे तब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे। क्लियर? तो ये वाले पार्ट को मैं बोलूंगा गलेट। ये वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? गलेट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बच्चे लोग गलेट होता है, गलेट इसोफेगस के थ्रू हमारा खाना जाता है, तो गलेट थ्रू क्या करेगा? अपना बाहर का खाना वो क्या कर देगा? अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। सिमिलर अमीबा जो होता है, अमीबा भी अपने स्यूडोपोडिया थ्रू खाना क्या कर देता है? अंदर ले लेता है, एंगल्फ कर देता है, निगल जाता है, इंगल्फ कर देता है, कील कर देता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? और इसकी वजह से उसका फूड वहां पर रिजर्वायर होता है, जब उसको खाने की इच्छा होगी तो वो रिजर्वायर करके रख देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे नाइट में भूख लगेगी तो मैं माणिक चौक नहीं जाने वाला। क्लियर? मैं किसी टांकी के अंदर नहीं जाने वाला, मैं कहाँ पर रहने वाला हूँ? मैं अपनी जगह पे रहूंगा और मैंने जो फूड रिजर्व किया है वहां से मैं खाऊंगा। तो उसकी ये फेरिंग्स है बच्चे लोग, इसकी फेरिंग्स पार्ट है। फेरिंग्स यानी कि हम बोल सकते हैं फूड पाइप जैसा बोल सकते हैं। साइटो यानी कि सेल, एक सेल ही होता है, इसके लिए उसको बोला साइटोफेरिंग्स। और उसके माउथ को मैं बोलूंगा साइटोस्टोम, जैसे हमारा माउथ बोलते हैं, बट उसको हम माउथ नहीं बोलते क्योंकि ये प्रोटिस्टा है, तो उसका नाम थोड़ा अलग देना पड़ेगा, साइटोस्टोम। और क्या होता है? साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स हम बोलते हैं गलेट। वेरी गुड। Pigments of euglenoids are identical to those present in the plant. सिमिलर पिगमेंट होते हैं, इसीलिए हमने उसको कनेक्शन बताया। किसके साथ कनेक्शन बताया? प्लांट के साथ। वेरी गुड। यूग्लिनोइड्स आर कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट, उसको हमने क्या बोला?
हेटेरोट्रॉपिक, वेरी गुड, जोरदार। अब ध्यान रखना बच्चे लोग, यूग्लिना के अंदर भी देखा आपने, देखा होगा फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है, उसके अंदर टेडपोल होता है, क्लियर, मैच्योर टेडपोल बन जाता है तब फ्रॉग बन जाता है। आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी होगी, कैटरपाई होता है, सेंटीपीड बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं, क्लियर, बाद में बटरफ्लाई बन जाता है। तो बच्चे लोग सिमिलर रिप्रोडक्शन करके यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स व्हाट, ये जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना, क्लियर, ये मान के चलो यूग्लिना है, तो यूग्लिना क्या करेगा, अपने अंदर की तरफ क्या कर देगा, बाइनरी फिजन करेगा, क्लियर, और ऐसे यूग्लिना बना देगा, क्लियर, और धीरे धीरे वो दो यूग्लिना बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो ये नीचे की साइड हुआ, ये मान के चलो ये अंदर की साइड हुआ, दिस पोजीशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, और बाइनरी फिजन हुआ, दो यूग्लिना बना दिया सिमिलर। तो बच्चे लोग ये सिमिलर ही बनेगा। मान के चलो कि क्लोरोप्लास्ट है, ये मान के चलो क्लोरोप्लास्ट है, तो उसके बच्चे के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट ही होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो सिमिलर आइडेंटिकल कॉपी, एकदम जेरोक्स कॉपी मिलती है। दिस जेरोक्स कॉपी इज कॉल्ड क्लोन। क्या बोला मैंने वर्ड, ऑलवेज याद रखना है। यूनिसेल्युलर के अंदर क्लोन पाया जाता है। जैसे देखो हम कैसे होते हैं, जैसे आपके बच्चे डिफरेंट हो सकते हैं, आपने मम्मी पापा डिफरेंट थे इसीलिए आप डिफरेंट हुए, दूसरे से अलग हो सकते हैं, बट युगलिना का बच्चा तो युगलिना जैसा ही होगा। दुनिया के अंदर कोई भी युगलिना देख लो, सब युगलिना सेम ही होंगे, यस और नो। तो उसका मॉर्फोलॉजी देखो, उसका आउटर अपीयरेंस देखो, वो भी सेम रहेगा। उसकी छोटी पूंछ होगी तो छोटी पूंछ होगी, उसकी बड़ी पूंछ होगी तो बड़ी पूंछ होगी, इसकी भी छोटी होगी उसकी भी बड़ी होगी, इसकी भी छोटी होगी उसकी भी बड़ी होगी। तो आउटर अपीयरेंस सेम है, और एज वेल एज इनर पार्ट में भी सेम है। उसको भी गलत है तो इसको भी गलत है, उसके बच्चे को भी अंदर क्या बोलते हैं माउथ है तो उसके अंदर भी माउथ है, इसके अंदर भी फूड रिजर्वायर है तो उसके अंदर भी फूड रिजर्वायर है। दिस इज कॉल्ड, तो जीनेटिकली स्ट्रक्चर, morphological structure as well as genetically structure, clear, this one is called clone। उसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म के अंदर, तो बच्चे लोग बायोलॉजी के अंदर सिमिलर जैसे ही पाए जाएंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्लोन बनता है। हमारी बॉडी के अंदर मैं बोलता हूं मैं नीरव हूं, तो मेरे जैसा ही दूसरा नीरव बनेगा, मेरा बच्चा नहीं बनेगा बच्चे लोग। तो इसके अंदर इवोल्यूशन नहीं आता है, जिसके अंदर इवोल्यूशन नहीं आता, इवोल्यूशन नहीं आता है तो नई स्पीसीज नहीं बनती है। समझ में आ गया? यानी कि आपको इवोल्यूशन लाने के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का। ओके, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो कौन सा फ्यूजन करता है, और अमीबा करता है, अमीबा 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 सिंपल बाइनरी फिजन, और यूग्लिना 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 लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन। और वेरी गुड, अब मैं बताता हूं पैरामीशियम। पैरामीशियम बच्चे लोग क्या करेगा, ये पैरामीशियम मान के चलो तो वो ट्रांसवर्स फिजन करता है। कौन सा फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी। अब बच्चे लोग 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में सीखोगे, 12th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर सीखोगे वापस। अभी आपको यहाँ पे ट्रांसफर सीखने की कोई जरूरत नहीं लगती है मुझे, सिर्फ इतना क्लियर। तो अभी इतना याद रखो कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, यूग्लिना के अंदर। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है, और वेरी गुड। तो बच्चे लोग जैसे कैटरपिलर प्यूपा बटरफ्लाई की साइकिल के अंदर चलता है, सिमिलर यहाँ पे एक स्टेज होता है पाल्मेला स्टेज, वो यूग्लिना के अंदर पाया जाता है, आप देख सकते हो, क्लियर। और वो पाल्मेला स्टेज कैसा होता है, इमोबाइल होता है, राउंड सेल्स होते हैं, एग्रीगेट होके जेली लेयर बना देता है, क्लियर, ये जेली लेयर बना देता है, आप ध्यान से देखना, क्लियर। ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में बताया, क्लियर। एक क्या था, यूग्लिना था, उसने क्या किया, अंदर से वो धीरे 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 फीचर्स कर दी और ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, तो अंदर की साइड कर रहा है, यानी कि ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन के अंदर कर रहा है, और क्या बना रहा है, दो, वेरी गुड। तो अब आप देखो पाल्मेला स्टेज क्या होता है बच्चे लोग, पाल्मेला स्टेज क्या होता है, सिमिलर वो क्या कर देगा, धीरे 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 बनाने के लिए वो एग्रीगेट बनने देगा, सेल का क्या बना देगा, एग्रीगेट कर देगा, तो इसीलिए मैं उसको बोलूंगा पाल्मेला स्टेज। कोई डाउट है? इमोबाइल होता है, राउंड होता है। पाल्मेला क्या होता है, जब यूग्लिना बनता है उसके पहले का स्टेज,
वो पहले वो राउंड शेप बनेगा, जेली जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। जेली जैसा स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा पेलिकल। वो फ्लेक्सिबल होती है, जेली भी फ्लेक्सिबल होती है ना, जेली को दबाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा वो राउंड होगा और वो थिक वॉल सराउंडिंग कर देगी, और उसको मैंने बोला पेलिकल। उसमें से क्या बन जाएगा, उसमें से क्या बन जाएगा वो यूग्लिना। वेरी गुड, जोरदार। तो इसका स्टेज का नाम है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं याद रखोगे चलेगा, बट याद रखोगे तो अच्छा है कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल आपको कैसे याद रही थी। कैटरपिलर, सेंटीपीड आप बोलते हो, प्यूपा बनता है ना। जैसे आप वो डकलिंग की लाइफ साइकिल बोलते थे, मम्मी डक, पप्पा डक, बेबी डक, हैचिंग, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। वेरी गुड। तो बच्चे लोग आपने इतना जोरदार सीखा, क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइप के प्रोटिस्टे सीखे। कौन कौन से? फर्स्ट सीखा क्राइसोफाइट, सेकंड सीखा डाइनोफ्लेजिलेट, थर्ड वन सीखा। तो बच्चे लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टा इज कनेक्टेड विद द प्लांट सिमिलर स्ट्रक्चर? वेरी गुड, जोरदार। विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोड्यूस द टॉक्सिन मटेरियल इन द ओशियन? Which one of the following produce the organism having red tides? Which of the following organism having 2 flagella? Option A chrysophyte, option B euglena, option C dinoflagellate, option D B and C both. Very good. Very good, very good, very good. Which one of the following organisms shows a longitudinal binary fission? Which one of the following organisms shows the simple binary fission? रमीलाबा। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, क्लियर, अभी बताऊंगा। अभी मैंने जल्दी नहीं करना है बच्चे लोग, धीरे धीरे तो सीखो मेरे पास, अभी आराम से सीखना है। चलो नेक्स्ट, आपको मैं पक्का करा दूंगा सेकंड नंबर चैप्टर क्लियर। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे क्लास के अंदर लर्न हो जाता है बच्चे लोग? हाँ, स्लाइम मोल्ड बच्चे लोग, अब देखा स्लाइम मोल्ड आया, मोल्ड यानी मीन्स व्हाट? वेरी गुड। तो ये टाइप का जो प्रोटिस्टा है वो किसके साथ एसोसिएशन होगा? प्लांट के साथ के फंगाई के साथ? फंजाई के साथ। वेरी गुड। और ये फंगाई होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बट वो उसमें मैंने सिखाया था अगर उसके बीच में सेप्टा होता है तो सेप्टेट, अगर नहीं होता है तो उसको मैंने क्या नाम दिया था? वो तो इजी बोलते हो, पर बायोलॉजिकल टर्म मैंने बोली थी सिनोसाइटिक। ओके, तो उसकी वजह से स्पोर बनाते, स्पोर टूट जाते, फट जाते, और उसमें से क्या बनता है? हाइफी बनती है कि माइसिलियम बनता है पहले? हाइफी, और हाइफी कंबाइन होके क्या बन जाती है? वेरी गुड। सैम्यूअल पता चलता है तुझे? सालिन, नताशा, नंदिनी, महक, चेतन, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे लोग? कोई डाउट है? ओके, तो इसलिए मैंने पहले फंगाई चलाई, क्योंकि मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलता तो आपको नहीं पता चलता था, इसलिए मैंने यहाँ से फंगाई से मैंने क्या किया, पहले प्रोटिस्टा पढ़ा है, बाद में छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने फंगाई चालू कर दी, क्योंकि एनसीईआरटी ने बच्चे लोग सब कुछ अनइवन दिया है। तो देखो मैं चला था तो आप रट के याद कर लेते, पर मुझे आपको रटाना नहीं है, मुझे आपको समझाना है बायोलॉजी। क्लियर? मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको रटा देंगे, 5 बार लिख देंगे, 5 बार बोल देंगे भाई चल लिख दे होमवर्क। मैं आपको होमवर्क नहीं देता बच्चे लोग, आपको सिर्फ समझना है, जितना बोलना है यहाँ पे बोलना है। कोई भी डाउट को आपको यहाँ पे रटना नहीं है बच्चे लोग, कोई भी डाउट है तो माइंड के अंदर मेरे सामने बोल देना है। आप बायोलॉजी सीखने आए हो, रटने नहीं आए हो। क्लियर? आप पैदा हुए हो मजदूरी के लिए, पैदा नहीं स्मार्ट वर्क करने के लिए। बाहर तो मजदूर लोग तो है, वो तो मजदूरी करते हैं, हमको मजदूर बनना है। दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्या करेंगे, दूसरी जगह क्या करेंगे वो लोग कि भाई आप लिख दो, ये तो रटना ही है, तो सिर्फ आपको रीड करना है। बच्चे लोग रीड करने के लिए आपको लगता है कि रीड करना है कि समझना है? कितना सारा समझना है? यस और नो? और पहली बार आपने ऐसा बायोलॉजी सीखा होगा है ना मेरे साथ कि भाई यस, हैप्पी डॉक्टर्स डे। हाँ, आज कंसल्टेंट की फी कम की होगी डॉक्टर ने, आप देखना सब डॉक्टर ने,
क्योंकि आप आज के घर के अंदर किसी को बताना है तो डॉक्टर के पास चले जाना, कंसल्टेंटिंग फी जो उसकी होती है वो कैसी होती है, कम हो जाएगी, क्योंकि आज हैप्पी डॉक्टर डे है। क्लियर? चलो बच्चे लोग देखो ये प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और उसको मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म को ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई साइंटिस्ट ने साइटोप्लाज्म बोला, कोई साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म बोला, कोई साइंटिस्ट ने हाइलोप्लाज्म बोला, नाम तो एक ही है। क्लियर? जेली लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, साइटोसॉल ही बोलते हैं उसको, साइटोसॉल यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ये सेल मान के चलो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है जेली लाइक, उसको मैंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। क्लियर? और सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिमिलर। ये क्या होती है बच्चे लोग? सराउंडिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं सेल मेम्ब्रेन बोल सकता हूं। वेरी गुड। चलो अब ध्यान से देखना, अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। वो क्या करेगा? स्लाइम मोल्ड को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये सपोज मान के चलो ये प्लाज्मोडियम है। क्लियर? ये मान के चलो ये क्या है? स्लाइम मोल्ड मान के चलो, उसका स्पोर, उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिली, उसको पता चल गया भी टेम्परेचर ज्यादा है, मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो क्या करते थे सब लोग? क्या करते थे? यहाँ पे एग्रीगेट हो जाते, ग्रुप बना देते, और ग्रुप बन के एक स्ट्रक्चर बनाते, उसका नाम मैंने क्या दे दिया? प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फ्रॉम द फ्रूटनिंग बॉडीज। अगर फ्रूटनिंग बॉडीज को मैं बोलूंगा कार्प, आपको पता चल गया? बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। आपने देखा होगा पेनिसिलियम नाम की फंगाई के ऊपर कॉनिडिया स्पोर थे, है ना? वेरी गुड। तो बच्चे लोग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कि पहले क्या होता है, धीरे धीरे स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर का जर्मिनेटिंग होता है, जर्मिनेटिंग होता है तो दोनों स्पोर का फ्यूजन हो जाता है, और वो फ्यूजन को मैंने क्या नाम दे दिया? सिंगेमी। और उसको जाइगोट बन जाता है, जाइगोट में से उसका माइटोसिस होकर प्लाज्मोडियम बन जाता है, एग्रीगेट होकर। क्लियर? ये साइकिल करने की जरूरत नहीं, पता चल गया। स्पोर होता है, जर्मिनेशन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट में से क्या बन जाता है? मैच्योर बन जाता है वो। द स्पोर पजेस द ट्रू वॉल्स। और बच्चे लोग ये स्पोर जो पैदा करते हैं स्लाइम मोल्ड, ये जबरदस्त होता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? और एंड सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर्स, लंबे समय तक दुनिया के अंदर रह सकते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर जो पहला ग्रुप बना था प्रोटिस्टा ही बना था। प्रोटिस्टा का मीनिंग होता है प्रथम, फर्स्ट। क्लियर? तो दुनिया के अंदर सबसे पहले अमनी आए, अमीबा आया, पैरामीशियम आया, युग्लिना आया। क्लियर? और अभी एक्चुअली पता नहीं कौन आया था, मान के चलो अमीबा ही आया होगा। क्लियर? क्यों आया होगा? क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है कैसी है? अनब्रेकेबल। वेरी गुड। और स्पोर हवा के अंदर तैरते रहते, इट डिस्पर्स बाय दी, और वो स्पोर एडवर्स कंडीशन भी होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अभी वो सर्वाइव कर सकेंगे। क्लियर? और वो कहां पर वो तो होते, देखो आप देखो, डीकेइंग ट्विंग्स के ऊपर होते हैं। कहां पर फंगाई होती है? स्लाइम मोल्ड, द बॉडी मूव्स अलोंग विद द डीकेइंग ट्विग्स इंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। और बच्चे लोग लास्ट सीखना आपको प्रोटोजुआ। ऑल प्रोटोजुआ कैसे होते हैं? बट ऑटोट्रॉप भी होते हैं। कौन कौन से ऑटोट्रॉपिक होते हैं? एक होता है क्राइसोफाइट, नहीं, और दूसरा यूग्लिनॉइड्स। वेरी गुड। और बाकी प्रोटोजुआ कैसे होते हैं? हीटरोट्रॉफ होंगे तो वो काम क्या करेंगे बच्चे लोग? शिकार करेंगे, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कर देंगे। वेरी गुड। प्रीडेटर्स और पैरासाइट। प्रोटोजुआ बिलीव द प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल के साथ उसका रिलेशन है। एक का हमने सीखा फंगाई के साथ रिलेशन है। फंगाई का रिलेशन किसके साथ है? स्लाइम मोल्ड हमने बोला, वो प्रोटिस्टा को। एक का रिलेशन प्लांट के साथ है तो हमने उसको नाम दे दिया यूग्लिनाई।
और इसका ये प्रोटोजुआ का कनेक्शन है। और बच्चे लोग एनिमल के अंदर सेल वॉल होती है, इसीलिए ये प्रोटोजुआ के अंदर भी सेल वॉल। दिस इज योर बेसिक आइडिया। आपको आइडिया यहां से आना चाहिए, अगर एनिमल के साथ लिंक होगी तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ पे ओनली एक ही वर्ड यूज करना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन। द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजुआ। फर्स्ट होता है अमीबॉइड प्रोटोजुआ, देखो अमीबा बोलते हैं, देख लिया। सेकंड आप देखो बच्चे लोग फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुआ, फ्लेजिला, ये क्या है बच्चे लोग? देखा उसकी उसकी फ्लेजिला की मूवमेंट देखो, स्पिनिंग मूवमेंट है, यस और नो? कैसी हिलती है आप देखना, ऐसे हिलती है कि नहीं बच्चे लोग? फ्लेजिला होगी तो उसका फंक्शन याद रखना है बच्चे लोग, लोकोमोशन। व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन? वन प्लेस टू, नहीं 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 नहीं, वी कैन नॉट यूज वर्ड मूवमेंट, वी ऑलवेज यूज वर्ड लोकोमोशन। अगर बच्चे लोग सीलिया होगी, सीलिया तो अब हम मूवमेंट बोलेंगे, वहां पर लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, सीलिया की मूवमेंट होती है, ध्यान रखना। समझ में आया? सपोज आपके नाक के अंदर सीलिया होता है, क्लियर, तो उसकी मूवमेंट की वजह से आपके नाक में से कफ बाहर आ रहा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते नाक के अंदर फ्लेजिला है, कफ एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बच्चे लोग याद रखना है, जो फ्लेजिला होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, बट जो सीलिया होगी उसकी जो डायरेक्शन, अगर मान के चलो एक सीलिया है, अगर उसने ये डायरेक्शन के अंदर मूव किया तो सब सीलिया कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा? वही डायरेक्शन के अंदर। तो इसीलिए मैं बोलूंगा सीलिया का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, याद रखना है। और सीलिया के अंदर कौन सा वर्ड यूज करना है? वेरी गुड। अमीबॉइड प्रोटोजुआ समझ में आ गया। देखो अभी यहाँ पे आपको सब लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली हमने क्लास पढ़ा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर हमने सीखा क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजुआ। प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजुआ है, क्लियर। और प्रोटोजुआ के अंदर 4 टाइप के प्रोटोजुआ है, सब क्लास, अमीबॉइड प्रोटोजुआ, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुआ, सिलिएटेड प्रोटोजुआ और स्पोरोजुआ। तो स्पोरोजुआ तो आपने ऑलरेडी सीख लिया है, स्पोरोजुआ सीख लिया है कि नहीं सीख लिया? देखो अमीबॉइड प्रोटोजुआ, अमीबा कहां पर होते हैं? फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर होते हैं। दिस प्रोटोजुआ इज देयर फॉल्स फीट, है ना, टू कैप्चर दी प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए वो स्यूडोपोडिया का यूज करता है। दे हैव फ्लेजिला फॉर दी अमीबा। देखो बच्चे लोग अमीबा का स्ट्रक्चर, अमीबा के अंदर एक वैक्यूल होती है, उसको मैं बोलूंगा फूड वैक्यूल। वो अपने अंदर फूड वैक्यूल के अंदर खाना क्या करेगा? रिजर्व करेगा, क्लियर। ये होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो पानी को निकालना है तो वो निकालेगा, अदरवाइज वो ऑस्मोसिस करेगा, ऑस्मोसिस मेंटेन करता है, बाहर का पानी और अंदर का पानी का बैलेंस क्या करता है? वो सेम करता है। और न्यूक्लियस होता है, क्लियर, न्यूक्लियस तो होता ही है। और इसके ये क्या है? सूडोपोडियम। ओके, तो बच्चे लोग ये अमीबा का नाम आपको याद रखना है, क्लियर। ये अमीबा प्रोटोजुआ पैरासाइट हो सकते हैं बच्चे लोग। तो सर कैसे पैरासाइट? अमीबा हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो कौन सा डिसीज होगा पता है बच्चे लोग? अमीबियोसिस डिसेंट्री, एमीबियोटिक डिसेंट्री नाम का डिसीज हो जाएगा बच्चे लोग, और आपको डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, क्लियर। आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा। अमीबा नहीं आना चाहिए, क्लियर। आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो आपको कौन सा डिसीज हो जाएगा? अमीबॉइक, अमीबियोसिस डिसेंट्री और अमीबियोटिक डिसेंट्री। इसीलिए अमीबा को मैंने पैरासाइट बोला बच्चे लोग, क्लियर।
और उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इसकी जो सेल बनी हो, सेल वॉल ने तो यूज नहीं करना है, सेल किससे बनी होती है? उसकी कवच, सेल। क्लियर। फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुआ, चलो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुआ का नाम क्या आएगा आप देखो, द पैरासाइट, इट ऑल्सो कॉज पैरासाइट। बच्चे लोग याद रखना है, दिस इज कॉल्ड ट्राइपेनोजोमा। एनसीईआरटी में दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्राइपेनोजोमा हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो आपको स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी बच्चे लोग। यानी कि आपको स्लीपिंग सिकनेस का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? नींद आती रहेगी, कुंभकर्ण बन जाओगे। क्लियर। तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल क्या है? क्या? हाँ बोल सकते हैं ना, अफ्रीकन, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्लियर। ऑर्गेनिज्म अंडर द ग्रुपिंग आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये हार्मफुल है, पैरासाइट वर्ड यूज किया तो आपका माइंड के अंदर आना चाहिए सर हार्मफुल की बात कर रहे हैं। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज। वेरी गुड। तो अमीबा ने कौन सा डिसीज किया? डिसेंट्री। और ट्राइपेनोजोमा ने क्या किया? तीसरा प्रोटोजुआ है सिलिएटेड प्रोटोजुआ। और सिलिएटेड प्रोटोजुआ मोस्टली कैसे होते हैं बताइए लोग? सब प्रोटिस्टा एक्वेटिक ही होते हैं, देखा कि नहीं आपने? तो वो तो लाइन लिख देनी है एग्जाम के अंदर, एक लाइन तो आनी चाहिए प्रोटिस्टा के बारे में, सबको आनी चाहिए, जिसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है पहली लाइन लिख दो। क्या? दिस ऑल आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। गप्पे मारना चालू कर दो। क्लियर। थियरी के अंदर, नीट के अंदर गप्पे नहीं चलेंगे। क्लियर। सिलेटेड प्रोटोजुआ फिर से ज्वाइंट होना है बच्चे लोग मीटिंग। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है, छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और उसकी कैविटी को मैं गलेट बोलूंगा और सेल के सरफेस के आउटसाइड होती है। क्लियर। आप देखना पैरामीशियम, देखा पैरामीशियम के अंदर क्या पाया जाता है? और गलेट। और लास्ट में स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिसीज हो जाता है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया कर देता है। क्या कर देता है? चलो फिर से ज्वाइंट हो जाओ, फिर से ज्वाइंट हो जाओ।